नई संसद भवन के अंदर घुसे उपद्रवियों पर पूर्व सैनिक तथा लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता संजीव श्रीवास्तव ने दिया बयान। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, जय हिंद पत्रकार महोदय। मेरा जो विचार है, सभी लोग का विचार मैं सुना, मैं थोड़ा सा इसमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा। आज घटना क्या घटी कि एक 42 साल की बेरोजगार महिला जो किसान आंदोलन में भागीदारी ले चुकी थी, वो संसद के सामने कुछ होली खेलती है। ढंग से पता है कि उसको कोई पनिशमेंट होने वाली है नहीं, मगर उसको लाइमलाइट मिलेगा। वो होली खेलती है और नारा क्या लगाती है, तानाशाही नहीं चलेगी। बेरोजगारी का नारा नहीं लगाती, वो नारा देती है तानाशाही नहीं चलेगी। बात समझ गए? अब ये है क्या, अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पॉलिटिकल स्टार्टअप्स का और ग्रैंड ओल्ड पार्टी का, तो होता क्या है इसमें कि कोई भी व्यक्ति जो मोदी जी को गाली दे दे या भाजपा को गाली दे दे या ऐसा कुछ कर दे, उसको तुरंत से वो लोग नेता मान लेते हैं और बना देते हैं। मीडिया उसको पूरा टाइम देती है, हाईलाइट देती है, उसको बहुत ज़्यादा फेमस करती है। पॉलिटिकल इकोसिस्टम उसको पूरा हिंदुस्तान घुमा देता है। एक बहुत ही हार्डकोर पॉलिटिकल कार्यकर्ता जैसे गिरिराज सिंह जी के खिलाफ में चुनाव लड़ा देता है। कंधे पे दरी उठाने से लेकर राज्य का मंत्रालय समझाने से, एमएलसी राज्य का मंत्रालय के बाद जो केंद्र में आने क्या, उसके खिलाफ में आप किसको पॉलिटिकल टिकट देते हैं? उसको जो किसी भी तरीके से एक नेगेटिव पब्लिसिटी से आए, जो बहुत अच्छा बट थोड़ा एरोगेंट टाइप से बात कर सकता है, आप उसको पॉलिटिकल टिकट दें। तो बाकी लोगों के पास क्या मैसेज आता है कि हम भी जाएंगे, कुछ काम करेंगे ना, हमको अपना क्षेत्र का रास्ता भी मालूम नहीं है, लोगों की समस्या मालूम नहीं है, हमने आज तक कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं की, मगर हमको सीधा टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, मीडिया में छा जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे। तो ये जो इकोसिस्टम है उसका प्रोडक्ट है आज जो घटना घटी, और ये आगे भी घटेगी। देश की इज्जत का किसी को चिंता नहीं है। आपने तो एक रास्ता दिखा दिया कि भाई आज तो आप तो चले गए थे उसमें लेकर के होली वाला बम, कल के दिन में उसके अंदर कोई तो टॉक्सिक प्रोडक्ट हो, अगर मान लीजिए आप ही के अनजाने में ही आप ही को, ये जो लड़के अंदर घुस गए थे, अगर उसी के वो होली वाले बम की जगह किसी ने वहां पे कोई पॉइजनस गैस डाल दिया होता तो क्या घटना घटती। मगर हो क्या रहा है, नैरेटिव तुरंत क्रिएट हो गया। कोई सांसद बोल रहा है ये संसद भवन अपशकुनी है, कोई बोल रहा है कि भैया वल्नरेबल है, कोई बोल रहा है कि बेरोजगारी में ये होगा, सब कुछ होगा। भाई बेरोजगारी में होता तो वहां वो जाके ये नारा लगाते कि बेरोजगारी के बारे में नारा लगाते, वो तानाशाही बने मोदी जी को बदनाम करने वाला नारा लगाते। तो ये जो आज जो घटना घटी, ये बहुत पहले घट जानी चाहिए थी, और इसके लिए शुद्ध रूप से पॉलिटिकल पार्टीज का इकोसिस्टम जिम्मेदार है, हाइपर सोशल मीडिया जिम्मेदार है, और वो मीडिया जिम्मेदार है जो नेगेटिविटी को प्रमोट करता है। ये लोग आज वहां गए थे नेता बनने के लिए कि हम जाएंगे और हम वहां पे कुछ ऐसा कांड करेंगे और हम आराम से नेता बन जाएंगे, ना हमको काम करने की जरूरत है, ना कोई विचार रखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, हमको वहां पे नेता बनने का सबसे इजी तरीका है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूँगा। आज हुआ क्या कि एक महिला, 42 साल की महिला वहां जाती है, जो कुछ दिन पहले किसान आंदोलन में भी जिसकी भागीदारी थी, और वो वहां जाकर के तानाशाही नहीं चलेगी का नारा देती। तानाशाही का नारा हर एक विपक्ष जो है, जो नयका यूपीए बना है, नयका यूपीए तानाशाही का नारा मोदी जी के खिलाफ देता है। ये कोई नई बात नहीं। तो एक बेरोजगार 42 साल की महिला तानाशाही की बात करती है, बेरोजगारी की बात नहीं करती है। मगर सांसद सब अलग अलग नैरेटिव लगाते हैं। कोई बोलता है कि ये संसद अपशकुनी है, कोई संसद बोल रहा है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। मतलब अपना अपना नैरेटिव सबने सेट करना वहीं पे शुरू कर दिया। मगर आज की जो घटना घटी, ये बहुत पहले घटनी चाहिए थी, आगे भी घटेगी, और इसके लिए जिम्मेदार है पॉलिटिकल स्टार्टअप्स और ग्रैंड ओल्ड पार्टी। उदाहरण के तौर पे देखिए, आपको याद होगा कि गुजरात में एक व्यक्ति ने गालियां दी मोदी जी को, बहुत ही यंग लड़का, उसको तुरंत से सबने हीरो बनाया, पूरे देश ने उसको नेता बना करके पूरे देश में घुमाया। तो वैसे ही इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे और भी कश्मीर की आज़ादी हुआ, सारा बॉलीवुड, सारा इकोसिस्टम पीछे लग गया और वो लोग नेता बन गए। उनको न पब्लिक पॉलिसी से मतलब है, न उनको अपने संसदीय क्षेत्र के रास्ते मालूम है, न उन्होंने जनता के हित का कोई काम किया, न कोई रोजगार पे काम किया, किसी चीज पे नहीं काम किया, मगर तुरंत से टिकट मिला, ग्लैमराइज हो गए। बदतमीजी से बात करना, तेज आवाज में बात करना, टेढ़ी मेढ़ी बातें करना उनको आता है। और पार्टियों ने उनको टिकट किसके खिलाफ दिया? हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी जवानी से दरी उठाने से लेकर के एमएलसी बनने से लेकर
राज्य में मंत्री बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनते हैं, ऐसे हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जिसका कि डे टू डे पब्लिक कनेक्ट हो, उसके खिलाफ में चुनाव लड़ा देते हैं। मैं बता रहा हूँ कन्हैया जी और गिरिराज दा के बारे में। तो ऐसे जब आप लोगों को नेगेटिव पब्लिसिटी सोशल मीडिया में मिलेगा, मीडिया कवरेज देगी, तो सभी लोग शॉर्टकट रास्ता मारेगा ना कि भाई जाएंगे तानाशाह गाली देंगे, 2-3 महीना मीडिया में छाए रहेंगे, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको कहीं या जगह दे देगा, कहीं से हमको टिकट मिल जाए, क्यों हमको मोदी जी के खिलाफ। तो ये जो कुछ भी था आज सिंपली एक पॉलिटिकल स्टंट था, और ये आगे भी होगा ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ये मेरा विचार है जो भी आज की घटना घटी उसके बाद। पहले ये समझिए घटना आज घटी है, एक 42 साल की बेरोजगार महिला जो 6 महीने पहले किसान आंदोलन में 6 महीने पार्टिसिपेट की, वो संसद में के सामने होली खेलती है, और होली खेलने के बाद वो नारा देती है तानाशाही नहीं चलेगी। बेरोजगारी के बारे में तो उसने कोई नारा ही नहीं। अब देखिए जो घटना आज घटी है बहुत पहले घटनी चाहिए थी, आगे भी घटी है, और इसका जिम्मेदार है कुछ पॉलिटिकल स्टार्टअप्स और ग्रैंड ओल्ड पार्टी। आप मेरी बात को समझिएगा, जो कुछ भी हो एक पॉलिटिकल स्टंट। आपने पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, ये सोशल मीडिया का युग है, मीडिया भी बहुत 24/7 न्यूज़ चाहिए, तो कुछ तो कहीं से तो लाना पड़ेगा, इतना न्यूज़ आएगा कहाँ से। तो नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बिकती है। किसी ने गुजरात में मोदी जी को गाली दिया, उसको नेता बना दिया, पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे लगा। कुछ कॉलेज के बच्चे कॉलेज में खड़े होकर इंशाल्लाह टुकड़े होंगे और कश्मीर की आज़ादी, ये सब नारा लगाया, तुरंत से पूरा इकोसिस्टम लग गया, बॉलीवुड से लेकर सब लोग उसके पीछे लगे। यहाँ तक तो गलत तो ये भी है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी उसको टिकट दे देती है। कहाँ गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर पॉलिटिकल कार्यकर्ता के अगेंस्ट। अब गिरिराज जी क्या है, गिरिराज जी दरी उठाने से लेकर के, एमएलसी से लेकर के, राज्य का मंत्रालय संभालने से लेकर के चले गए हैं वो केंद्र में, और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि बहुत बदतमीजी से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, अपने क्षेत्र के रास्तों की भी पूरी जानकारी नहीं होगी, और ऐसा सभी के साथ है। एक को क्यों पॉइंट आउट करें, बस वो बातचीत करना जानते हैं, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गई है, और चूंकि सिस्टम को गाली दे दिया है, रेबल एक इमेज बना लिया है, तो आपने उनको टिकट दिया, यही क्वालिफिकेशन है। तो ये मैसेज क्या गया समाज में। आज वो जो 42 साल की बेरोजगार महिला है जो तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करने चली है, उन्होंने क्या सोचा कि मुझे जो लग रहा है कि ये लोग सब वहां गए थे कि हम जाएंगे, कुछ हल्ला करेंगे, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, 2-4 महीना मीडिया में छाए रहेंगे, और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको टिकट। मैंने कोई अच्छा काम किया, समाज हित का काम किया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया, लोगों के हित में काम किया, कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि आपने कोई ऐसा स्टंट किया हो जिसकी वजह से देश, मोदी जी को नुकसान पहुंचा हो, या मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचा हो, देश की छवि से नोबडी इज कंसर्न। तो ठीक है, बस मोदी जी को नुकसान होना चाहिए, और किसी तरीके से कुछ चर्चाएं हो जाए, भाई बेरोजगारी पे चर्चा हो गई, इस पे चर्चा हो गई, तो बेरोजगारी का कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो तानाशाही की बात कर। अब क्या है कि अब हमारे नेता आ जाएंगे, ये पार्लियामेंट अब सब में है, ये वल्नरेबल है, अब हजारों तरह के इसमें मुद्दे आएंगे, बट मुद्दा एक ही है, आसान तरीके से राजनीति अगर घुसना है, कोई नेगेटिव काम कीजिए, मोदी को गाली दीजिए, आपको एंट्री